आप हुजूर गौसे आजम की जिंदगी तो देखिएगा। हुजूर गौसे आजम की पैदाइश हुई है 1 रमजानुल मुबारक को, हुजूर गौसे आजम की पैदाइश हुई है। वालिदा मोहतरमा खुश हैं, महल्ले के अंदर खुशी है, सादात के घराने के अंदर खुशी है, एक बच्चा पैदा हुआ है, सुभान अल्लाह। लेकिन जैसे ही जैसे दिन ढलता चला जा रहा है, माँ उम्मुल खैर फातिमा की खुशी तब्दील होती चली जा रही है, वो सुकून तब्दील बेसुकूनी में होता चला जा रहा है। हुजूर गौसे आजम की वालिदा मोहतरमा से जब दरियाफ्त किया गया है क्या क्या वजह है, क्या मुअम्मा है, क्या मुआमला है कि जब पैदा हुए थे ये आपका शहजादा दुनिया में तशरीफ लाया था, ये आपका बेटा पैदा हुआ था, आप तब तो बहुत ज्यादा खुश थी, पूरे आपके कबीले के अंदर, आपके खानदान के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन क्या वजह है, वो आपका सुकून बेसुकूनी में, बेचैनी में तब्दील होता चला जा रहा है। तो आपकी वालिदा मोहतरमा का बयान है कि जब से ये बच्चा पैदा हुआ है मैं देख क्या रही हूँ, ना तो मेरे पिस्तान को मुंह लगा रहा है, ना मेरा दूध पी रहा है, कुछ खाने को दिया जाता है, ना कुछ खा रहा है, ना कुछ पी रहा है। अब तुम बतलाइए तो सही, अगर ये बच्चा खाएगा नहीं, ये बच्चा पिएगा नहीं, मेरे पिस्तान को मुंह नहीं लगाएगा, मेरा दूध, माँ का दूध नहीं पिएगा, तो बताओ ये बच्चा कैसे बाकी रह सकता है, कैसे जिंदा रह सकता है। लेकिन जैसे ही गुरूब आफ्ताब हुआ है, इफ्तार का वक्त शुरू हुआ है, गौसे आजम ने वालिदा मोहतरमा का दूध पीना शुरू कर दिया है, नोश फरमाना शुरू कर दिया है। और गौसे आजम पहले ही दिन से ये तमाम लोगों को मैसेज दे रहे हैं, लोगों तुम्हारा गौस जिस दिन से पैदा हुआ है उसी दिन से अल्लाह की इबादत कर रहा है। सुभान अल्लाह। आज तो हम 18 साल के, 20 साल के जवान होने के बावजूद अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं। अल्लाह ने रोजा हम पर फर्ज किया है, उसके बावजूद भी हम तमाम हमारे लिए आराइशो आराम मुहैया होने के बावजूद भी हम रोजे को तर्क कर दिया करते हैं। जिस गौस की गुलामी का हम दम बढ़ते हैं, जिस गौस की मोहब्बत का हम नारा लगाया करते हैं, जिस गौस के दामन को पकड़ने की बातें किया करते हैं, वही गौस के दीवाने, वही गौसे आजम को मानने वाले, वही गौसे आजम की गुलामी का दम भरने वाले। रमजानुल मुबारक के महीने में आपने देखा होगा दिन ही के अंदर बाजारों के अंदर खाते और पीते देखा जाता है, लेकिन ये हमारा और आपका गौस है, अल्लाह की कसम पहले ही दिन से रमजान शरीफ में पैदा हुआ है तो पूरे महीने के रोजे रख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी जीलान के अंदर 29 शाबान आई है, हुजूर गौसे आजम का 55 है। बदली के मौसम के खराब होने की वजह से चांद नजर नहीं आया है। अब लोग कश्मकश में है, लोग तफक्कुर तदब्बुर कर रहे हैं, लोग गौर फिक्र कर रहे हैं कि पता नहीं चांद दिखा है या नहीं दिखा है, कल का रोजा होगा या नहीं होगा। उधर जैसे ही 30 तारीख आई है, लोग तो 30 तारीख समझ रहे थे, 29 शाबान की रात गई है और जैसे ही सुबह सादिक का वक्त आया है, गौसे आजम ने दूध पीना, गौसे आजम ने खाना पीना तर्क कर दिया है, खाना पीना छोड़ दिया है। तो लोग समझ गए हैं रात चांद तो हो गया था, लेकिन अब्र आलूद की वजह से, मौसम के खराब होने की वजह से, बदलियां होने की वजह से चांद नजर नहीं आया है। सुभान अल्लाह। ये हुजूर गौसे आजम जिलानी है। जैसे रमजानुल मुबारक का महीना आता था, बचपन ही में आप दिन के आलम में दूध पीना तर्क कर दिया करते थे, दूध पीना छोड़ दिया करते थे। ये गौसे आजम की जिंदगी है। सादात के अंदर ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, पूरे जिलान के अंदर, पूरे ईरान के अंदर, सादात के पूरे घराने के अंदर ये बात मशहूर हो गई है कि अजीब बच्चा आया है, एक अजीब बच्चा पैदा हुआ है कि जैसे ही रमजान का महीना आता है वो दूध पीना दिन के आलम में छोड़ दिया करता है। ये हुजूर गौसे आजम जिलानी बगदादी है। 18 साल कस्बा जिलान ही के अतराफ अकनाफ में रहकर हुजूर गौसे आजम ने तालीम हासिल की है। मजीद हुसूल इल्म के लिए, मजीद इल्म दीन को हासिल करने के लिए वालिदा मोहतरमा के पास आए हैं और आने के बाद वालिदा मोहतरमा से अर्ज किया है, अम्मी जान हम मजीद इल्म दीन हासिल करना चाहते हैं, हम मजीद इल्म दीन को हासिल करने के लिए बगदाद का सफर
करना चाहते हैं। वालिदा मोहतरमा की उम्र शरीफ देखिएगा, बुजुर्गी को पहुंच गई हैं, बुढ़ापे को पहुंच गई हैं। सन 488 हिजरी की ये बात है। 18 साल की उम्र शरीफ में हुजूर गौसे आजम ने अपनी वालिदा मोहतरमा से इजाजत तलब की है। वालिदा मोहतरमा भी कैसी वालिदा थी, अल्लाह की कसम वो माँ भी कैसी माँ थी। बुजुर्गी का आलम है, शोहर का इंतकाल हो चुका है, उसके बावजूद भी तन्हे तनहा है, लेकिन गौसे आजम को इल्म दीन हासिल करने से मना नहीं किया है, इजाजत अता की है। और जो 80 अशरफिया आपके वालिदे मोहतरम ने बतौर विरासत छोड़ी थी, उसमें से 40 अशरफिया आपको दी हैं और 40 अशरफिया आपके भाई के लिए छोड़ी है। हुजूर गौसे आजम ने उन 40 अशरफियों को लिया है। लेने के बाद बगदाद शरीफ का सफर तय किया है। आपने बारहा वो डाकुओं का वाकया सुना होगा, इसलिए मैं बात और आगे करना चाहता हूँ। हुजूर गौसे आजम बगदाद शरीफ के अंदर पहुँच गए हैं, जाकर के इल्म दीन को हासिल करने लगे हैं। उलूमे दुनिया पर मुकम्मल महारत हासिल करने के बाद, महारत ताम्मा हासिल करने के बाद अब हुजूर गौसे आजम ने जंगलों का रुख किया है। हुजूर गौसे आजम ने सहरा का रुख किया है और सहरा का रुख करने के बाद एक रिवायत के मुताबिक 25 साल, एक रिवायत के मुताबिक 28 साल मकाम मुजाहदा, अल्लाह का कुर्बे हासिल करने के लिए, मकाम हुजूरी को पाने के लिए, मकाम मुजाहदा को हासिल करने के लिए हुजूर गौसे आजम ने जंगलों का रुख कर लिया है। जंगलों की जानिब निकल जाते हैं। अब 28 साल की हुजूर गौसे आजम की जिंदगी है, जिसमें हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पेड़ों के पत्ते खा खा करके अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं और अल्लाह अल्लाह करते चले जा रहे हैं। पेड़ों की छाल मैसर हो रही है तो पेड़ों की छाल खाते चले जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा मकाम मुजाहदा को हासिल करने में लगे हुए हैं। जब अल्लाह का कुर्ब हासिल कर किया है और हुजूर गौसे आजम खुद फरमाते हैं, कैसे आपका कौल है, आप देखें तो सही, वो लोग जो इल्म दीन की तालीम से दूर भागा करते हैं, मेरे गौस के इस कौल को आप बयान तो करें सही, अभी कभी समात तो करें, कभी अपने उलमा से दरियाफ्त करने की कोशिश तो करें। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबन, मैंने इल्म दीन को हासिल किया है, तब जाके अल्लाह ने मुझको कुतुब बनाया है, तब जाके कुतुबियत से सरफराज अल्लाह ताला ने मुझको किया है। हुजूर गौसे आजम ने मकाम मुजाहदा को भी हासिल कर लिया है। हासिल करने के बाद में वापस तशरीफ लाए हैं। अब हुजूर गौसे आजम ने 40 साल तक रेगुलर कंटिन्यू पैदर पे तकरीर करना शुरू की है और अपनी आखिरी जिंदगी तक हुजूर गौसे आजम खिताब फरमा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। 40 साल हुजूर गौसे आजम ने खिताब फरमाया है। आप हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला हफ्ते में 3 मरतबा तकरीर किया करते थे। एक तो जुमे के दिन खिताब फरमाया करते थे, वो जुमे की नमाज से पहले आपका खिताब होता, इतवार के दिन जोहर की नमाज के बाद आपका खिताब होता और मंगल के दिन इशा की नमाज के बाद हुजूर गौसे आजम तकरीर किया करते थे। इसी 40 साल मुद्दत में हुजूर गौसे आजम जहाँ तो खिताब फरमा रहे हैं, अपनी तकरीर के जरिए, अपने वाज के जरिए, अपनी नसीहत के जरिए इल्म दीन की तरवीज और इशाअत फरमा रहे हैं, वही मदरसे के अंदर बैठकर आपने 33 साल तक उलूमे दीनिया को पढ़ाया है। तालिबान उलूमे नबविया को इल्म दीन की दौलत से सरफराज फरमाया है। और ये वो हुजूर गौसे आजम हैं जो एक एक दिन में 13 उलूम पढ़ाया करते थे, एक एक दिन में 13 उलूम का दर्स दिया करते थे। जोहर की नमाज से पहले इल्म तफसीर पढ़ाया करते, इल्म हदीस पढ़ाया करते, इल्म फिक़्ह को पढ़ाया करते, उसूल फिक़्ह को पढ़ाया करते, उसके बाद में इल्म कलाम और फिर कहीं जाकर के फसाहत और बलागत का नंबर आता था। और जोहर की नमाज के बाद जिन 7 तरीकों के साथ कुरान पाक नाजिल हुआ है, उन्हीं 7 तरीकों के साथ हुजूर गौसे आजम पढ़ाया करते थे, दरसे क़िराअत दिया करते थे, क़िराअत कुरान का इल्म दूसरों तक पहुंचाया करते थे। 33 साल तक हुजूर गौसे आजम ने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। मदरसे में पढ़ाने वालों को, अपनी नजरों में हकीर समझने वालों, अपने गौस की जिंदगी से सबक हासिल करो। ये हुजूर गौसे आजम जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि आपके मदरसे से हर साल अपने वक्त के 3000 जय्यद उलमा सनद फरागत को हासिल किया करते और हासिल करते
करने के बाद दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर दीन की खिदमतें किया करते, इस्लाम की तबलीग किया करते, इस्लाम की तरवीज व इशाअत किया करते थे। ये हुजूर गौसे आजम जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप इनकी ज़िंदगी को तो मुलाहज़ा फरमाइएगा। इसी दरमियान में 40 साल हुजूर गौसे आजम के ऐसे गुजरे हैं, तकरीर भी फरमा रहे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, मदरसे में दर्स भी दे रहे हैं और रोज 1000 रकात नवाफिल नमाज को भी अदा फरमा रहे हैं। और हुजूर गौसे आजम ने 40 साल ऐसे गुजारे हैं कि इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमा रहे हैं। इसी 40 साल के अरसे में 15 साल ऐसे भी गुजरे थे जहां इशा के वजू से फजर की नमाज अदा किया करते थे, रातों रात इबादत किया करते थे और दिन में मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत फरमाया करते थे। 15 साल हुजूर गौसे आजम के ऐसे गुजरे हैं कि हुजूर गौसे आजम ने रोजाना 1 मर्तबा मुकम्मल कुरान की तिलावत फरमाई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये हुजूर गौसे आजम जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। शुरू में जब आप तकरीर फरमाया करते थे सिर्फ 30-40 लोगों का मजमा होता था, 20-30 लोग हुजूर गौसे आजम की महफिल में शरीक हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही तकरीर फरमा रहे हैं अब लोगों जुड़ना शुरू हुए हैं, लोग आना शुरू हुए हैं। बगदाद की ईदगाह के अंदर हुजूर गौसे आजम का मसनद खिताबत सजाया जाता, 70 हज़ार का मजमा होता था। आज तो हम माइक के जरिए, आज तो हम साउंड सिस्टम के जरिए, आज तो हम माइक्रोफोन के जरिए अपनी आवाज वहां तक नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये हुजूर गौसे आजम जिलानी है, 70 हज़ार का मजमा होता था। जिस तरीके से करीब वाला बैठ करके सुनता था, आखिर वाले को भी हू बहू बेआईनी इसी तरीके से आवाज पहुंचा करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर गौसे आजम जिलानी बगदादी हैं। गालिबन आपका एक मुरीद मिस्र से तकरीर सुनने के लिए हुजूर गौसे आजम की बगदाद तशरीफ लाया करता था और जब वो बगदाद आता था लंबी मसाफत तय करके आता था, एक तवील सफर था जो उसको तय करना पड़ता था। आपके मुरीद की बीवी हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आई है और आकर के शिकायत करने लगी है, हुजूर जो मेरे शोहर हैं वो आपके मुरीद हैं, वो आपकी गुलामी को अपने गले में डालने पर फख्र महसूस किया करते हैं, वो आपकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालते हैं और वो आपके मुरीद हैं, आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वो आपकी तकरीर सुनने के लिए मिस्र से सफर करके बगदाद आया करते हैं। और जब हुजूर गौसे आजम की बारगाह में उसने ये शिकायत की, हुजूर जब वो मिस्र से लंबा सफर तय करके बगदाद को आते हैं तो हुजूर हम घर पर अकेले रहते हैं, बच्चे अकेले रहते हैं, हमको मुश्किलात का सामना होता है, हमको मसाइब व आलाम को बर्दाश्त करना पड़ता है, हम पर कुछ परेशानियां आ जाया करती हैं। इसलिए हुजूर गौसे आजम की वो बीवी, मुरीद की बीवी, हुजूर गौसे आजम के वो गुलाम की बीवी हुजूर गौसे आजम की बारगाह में शिकायत कर रही है। और जैसे ही उसने शिकायत की है, हुजूर गौसे आजम ने अपने मुरीद खास से कहा है, अपने गुलाम से कहा है, मेरे गुलाम अब तुमको मिस्र से बगदाद का सफर तय करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज के बाद तुम मेरी तकरीर सुनने के लिए नहीं आओगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना गौसे आजम ने कहा है, दस्त बस्ता मुरीद अर्ज करने लगा है, हुजूर अगर आपकी तकरीर नहीं सुनूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कामिल साहिब मिसबाही संभली, हजरत कारी नूर मोहम्मद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमात अहले सुन्नत के बेहतरीन खतीब खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कामिल साहिब क़िबला मिसबाही संभली की आमद हो चुकी है। बहुत जल्द हजरत का आपको खिताब सुनना है। साथ ही साथ उम्दतुल कुर्रा वल हुफ़ाज़ हजरत कारी नूर मोहम्मद साहिब क़िबला जो माशाअल्लाह एक बेहतरीन मदरस हैं, अपने मदरसे के अल्हम्दुलिल्लाह कई एक साल में कई हाफिज तैयार करते हैं। कारी नूर मोहम्मद साहिब क़िबला वो भी तशरीफ ला चुके हैं। बैठ जाएं आप हज़रात, पहुँच जाओ। माशाअल्लाह जमात अहले सुन्नत का एक अजीम खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कामिल मिसबाही साहब क़िबला संभली बनफ़्स नफीस मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। साथ ही साथ उस्तादुल कुर्रा वल हुफ़ाज़ कारी नूर मोहम्मद साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब हुजूर गौसे आजम के उस गुलाम की बीवी ने शिकायत की है, हुजूर इतना लंबा सफ़र ये तय करके आते हैं, जब यहाँ को आ जाया करते हैं हम घर पर अकेले रहते हैं, हमारी किफ़ालत की जिम्मेदारी इनके ज़िम्मे है, हमारे
हमारे बच्चे भी परेशान होते हैं, इसलिए वो आपकी बारगाह में अर्ज करती है हुजूर इनसे मना कीजिएगा, ये नहीं आया करें यहाँ पर। हुजूर गौसे आजम ने मना किया है, मेरे मुरीद अब तुमको यहाँ पर बगदाद आने की ज़रूरत नहीं है। दस्त बस्ता अर्ज करने लगा है, हुजूर आपका खिताब नहीं सुनूंगा, इस बेचैन को चैन कैसे हासिल होगा, इस दिले बेकरार को करार कैसे मिलेगा, इस बेसुकून को सुकून कैसे मयसर आएगा। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं अब तुमको बगदाद आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने ही घर के अंदर एक लकीर खींचना, एक गोल दायरा बनाना, और जब जब खिताब का वक्त हुआ करे उस गोल दायरे के अंदर बैठ जाया करना, तुमको वहीं पर आवाज़ पहुंचती रहेगी। हुजूर गौसे आजम ने इतना कहा है। अब आप कहोगे हुजूर गौसे आजम बगदाद के अंदर हो, गौसे आजम की आवाज़ मिस्र के अंदर कैसे पहुंच सकती है? कोई मोतरीज एतराज़ कर सकता है, कोई सवाल करने वाला सवाल कर सकता है, गौसे आजम तो बगदाद के अंदर हो, दूसरे मुल्क के अंदर गौसे आजम की आवाज़ कैसे पहुंच सकती है? एक तमसील बयान करके मैं बात आपकी जहनों के करीब करना चाहता हूं। अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर मोहसिन भाई आए हुए हैं, अगर अभी ये अपने यूट्यूब चैनल के जरिए यूट्यूब पर लाइव प्रोग्राम को नशर करें, लाइव प्रोग्राम को चलाएं। अभी आप अगर फेसबुक पेज के जरिए आप अगर अभी इस प्रोग्राम को लाइव करेंगे तो आप सिर्फ बदायूं शरीफ ही नहीं बल्कि उस यूट्यूब के, उस सोशल मीडिया के, उन सोशल अकाउंट्स के प्लेटफॉर्म के जरिए आप दुनिया के जिस खित्ते में चाहें, दुनिया के जिस मुल्क में चाहें, हिंदुस्तान के जिस सूबे में चाहें, आप यूपी के जिस शहर में चाहें, जिस जिले में चाहें, यूट्यूब के जरिए नशर होने वाला प्रोग्राम, फेसबुक के जरिए लाइव होने वाला प्रोग्राम दुनिया के उस खित्ते में सुना जा सकता है, दुनिया के उस मुल्क में सुना जा सकता है, दुनिया के किसी भी चप्पे चप्पे पर सुना जा सकता है। तो मुझको कह लेने दिया जाए, जब दुनियावी इंसान के बनाए हुए सिस्टम का ये आलम है, अमा फिर बताओ तो सही गौसे आजम के सिस्टम का क्या आलम होगा, गौसे आजम का सिस्टम कैसा होगा। अब सुभान अल्लाह, ये हुजूर गौसे आजम का मुरीद अपने घर पर पहुंचता है, गोल दायरा खींचता है, गोल दायरे के अंदर बैठ जाता है और बैठने के बाद कभी सुभान अल्लाह कहता है, कभी या रसूल अल्लाह कहता है। लोग इसको दीवाना कह रहे हैं, लोग इसको पागल कह रहे हैं, अजीब आदमी है, आवाज भी कोई नहीं आती है। कभी सुभान अल्लाह कहता है, कभी या रसूल अल्लाह कहता है। तो ये गौसे आजम का मुरीद लोगों से कहता, आओ तुम भी गोल दायरे के अंदर, बोले यार सुभान अल्लाह, आओ तुम भी गोल दायरे के अंदर। जो जो गोल दायरे के अंदर आता था वहीं पर बैठकर गौसे आजम का वो खिताब जो बगदाद में होता था उस खिताब को समाअत करता था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम मुफ्ती कासिम मंजरी साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर गौसे आजम जिलानी बगदादी हैं, अपने वक्त के एक अजीम मुफस्सिर हैं, अपने वक्त के एक अजीम फकीह है। ये हुजूर गौसे आजम जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो 13 उलूम एक एक दिन में आप पढ़ा रहे हैं। इल्म तफसीर का देखा जाए तो उसमें भी आप लाजवाब हैं। कोई मुफस्सिर एक आयत की एक तरीके से तफसीर करता है, कोई 2 तरीके से तफसीर करता है, उससे ज्यादा 3-4 तरीके से तफसीर बयान कर देगा। और हुजूर गौसे आजम जब कुरान की किसी आयत की तफसीर किया करते थे तो 40-40 तरीकों से हुजूर गौसे आजम तफसीर फरमाया करते थे। अपने वक्त के कैसे अजीम मुहद्दिस हैं, अपने वक्त के कैसे मुफ्ती हैं, अपने वक्त के कैसे फकीह हैं। बिलाद अजम से हुजूर गौसे आजम की बारगाह में एक इस्तिफ्ता आया है। इस्तिफ्ता ये था, फतवा ये था, मालूम ये किया गया था, जिसको तमाम ममालिक के उलमा ने जवाब देने से मना कर दिया था। फतवा ये था, एक शख्स ने कसम खाई है, वो कसम ये खाई है कि मैं एक ऐसी इबादत करना चाहता हूँ जिस इबादत में मैं तन्हा शरीक रहूँ, कोई दूसरा उस इबादत में शरीक ना रहे। और अगर मैं ऐसी इबादत ना कर सकूँ तो मेरी बीवी पर 3 तलाक वाक़ हो जाएगी, मेरी बीवी मेरे निकाह से निकल जाएगी, मेरी बीवी मेरे निकाह से बाहर हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब तमाम उलमा जब इसका जवाब ना दे सके हैं, तमाम उलमा के दारुल इफ्ता के अंदर ये इस्तिफ्ता पहुंचा है, ये फतवा पहुंचा है। लेकिन अपने वक्त के कैसे मुफ्ती थे हुजूर गौसे आजम, अपने वक्त के कैसे फकीह थे हुजूर गौसे आजम। कोई भी फतवा आपके दारुल इफ्ता में एक दिन यानी 24 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाता था। 24 घंटे से पहले हुजूर गौसे आजम के दारुल इफ्ता से जवाब दे दिया जाता था। ये हुजूर गौसे आजम जिलानी बगदादी हैं। फतवा आया है, हुजूर
हुजूर गौसे आजम ने कहा है परेशान होने की जरूरत क्या है, इसमें तफक्कुर और तदब्बुर करने की जरूरत क्या है, इसमें रंजीदा होने की कोई जरूरत नहीं है। उस शख्स को बुलाया जाए जिसने कसम खाई है, उस शख्स को बुलाया गया। बुलाने के बाद हुजूर गौसे आजम ने जवाब लिखा है, उस शख्स को जवाब दिया है परेशान क्यों होता है, जा तू हरम शरीफ चला जा, जा तू अरब चला जा, जा तू मक्का चला जा, और मक्का पहुंचने के बाद हरम शरीफ को अपने लिए तवाफ के लिए खाली करा ले, और तू जाके तवाफ में के तवाफ कर ले, हरम शरीफ में जाकर के काबे के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगा ले, 7 चक्कर पूरे कर ले, और हरम शरीफ को खाली करा ले। अल्लाह अकबर कबीरा, जा तू ऐसी इबादत करेगा कोई तेरी इबादत में शरीक नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह। आप देखे तो सही हुजूर गौसे आजम की जहानत को, आप देखे तो सही हुजूर गौसे आजम के तफक्कुह फिद्दीन को। अगर कोई मुफ्ती फतवा देता कुरान की तिलावत कर, पता नहीं पूरी दुनिया के अंदर कितने लोग कुरान की तिलावत कर रहे होते। अगर कोई मुफ्ती फतवा देता कि कुरान की तिलावत नहीं तो जा नमाज पढ़ ले, कितने लोग दुनिया में नमाज पढ़ रहे होते। नेकी का हुक्म देने का हुक्म देता कि लोगों को भलाई का हुक्म दे, बुराई से मना कर, पता नहीं कितने मुबल्लिग दुनिया के अंदर उस वक्त नेकी का हुक्म दे रहे होते, बुराई से मना कर रहे होते। लेकिन दुनिया में काबा तो कोई दूसरा नहीं है। इसलिए गौसे आजम ने क्या फरमाया, काबे को अपने लिए खाली करा ले, और काबे के 7 चक्कर लगा ले, तवाफ कर ले, तेरी कसम पूरी हो जाएगी, और तू ऐसी इबादत करेगा तेरी इबादत में कोई शरीक नहीं रहेगा, और तेरी निकाह तेरी बीवी पर तलाक वाक़े होने से भी बच जाएगी। ये हुजूर गौसे आज़म जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस ज़ाविये से देखा जाए, जिस नज़रिए से देखा जाए, और खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, मैंने इल्म दीन को हासिल किया है तब जाके अल्लाह ने मुझको मकाम कुतुबियत से सरफराज फरमाया है। गौसे आज़म के दीवानों, गौसे आज़म के मानने वालों, गौसे आज़म के फिदाइयों, गौसे आज़म के शदाइयों, याद रखना बच्चे की बुलंदी में कहीं ना कहीं माँ बाप का हाथ हुआ करता है। अगर माँ बाप अच्छे होते हैं तो बच्चा सच्चा होता है। देखा नहीं गौसे आजम की सच्चाई को, कितने डाकुओं ने रहजनी से, या ये कि अपने कुफ्र से तौबा की थी, सुभान अल्लाह, या ये कि रहजनी करते थे तो उससे तौबा की थी। ये हुजूर गौसे आजम की सच्चाई थी। कहाँ देखेंगे आप हुजूर गौसे आजम को? इसमें असल जो वजह थी ये हुजूर गौसे आजम के वालिदैन की परवरिश की वजह थी। क्योंकि जब माँ बाप नेक हुआ करते हैं, अमा जब माँ फातिमा हो, खातूने जन्नत हो, और बाप अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा हो, तो बेटा भी कोई और नहीं शहीदों का इमाम शहीद आजम हुआ करता है। और जब बाप अबू मूसा सालेह जंगी दोस्त और माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा भी कोई और नहीं वलियों का इमाम गौसे आजम हुआ करता है। और जब बाप सैयद गयासुद्दीन हो, माँ माहे नूर फातिमा हो, तो बेटा भी कोई और नहीं हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा मुइनुद्दीन होता है। और जब बाप सैयद सालार साहू हो और माँ सितरे मुअल्ला जैसी होती है तो बेटा भी कोई और नहीं सुल्तान शुहदा फिल हिंद सैयद सालार मसूद गाजी हुआ करता है। जब माँ बाप नेक हुआ करते हैं तो बेटा छोटे बड़े सरकार की सूरत में नजर आता है। और जब माँ रातों को उठ उठकर कुरान की तिलावत से, कुरान की लोरियों के जरिए अपने बच्चे को सुलाने वाली होती है, कुरान की तिलावत करते हुए अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली होती है, अम्मा तो बेटा भी कोई और नहीं हजरतों का हजरत आला हजरत होता है। और जब बाप आशिके रसूल फना फिर रसूल हो और माँ नेक हो तो बेटा भी मुत्तकियों का मुत्तकी मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम होता है। और जब बाप नेक होता है, अगर मदरसे का फंड खत्म हो जाए, मदरसे का अमाउंट बैंक बैलेंस कम पड़ जाए, मुदर्रिसीन की तनख्वाह का इंतजाम ना हो सके तो अपने जेवरात को, अपने गहनों को गिरवी रखने के बाद अगर मुदर्रिसीन की तनख्वाह का इंतजाम कर दे, अगर ऐसी माँ होती है तो उसके शिकम से पैदा होने वाला बच्चा भी हुजूर ताजे शरीयत फख्रे अज़हर अल्लामा अख्तर रज़ा खां अल मारूफ अज़हरी मियां। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कब होता है? जब माँ बाप नेक होते हैं।
हुजूर गौसे आज़म के वालिदैन के बारे में नहीं सुना? हुजूर गौसे आज़म के वालिद के बारे में आपने बारहा सुना होगा सेब वाला वाक़िया। एक सेब खाया था सिर्फ, कैसा अल्लाह का डर था, कैसा खौफ था, खशियत इलाही के क्या कहने। 12 साल तक एक पाक की नौकरी किस लिए की कि कहीं ऐसा ना हो कल फरोज़ क़यामत इसी सेब की वजह से मुझको पकड़ लिया जाए, सबकी बारगाह में क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर कबीर। आज हम लाखों रुपया लोगों का नाजायज़ तरीके से हड़प कर जाया करते हैं, दूसरों के माल पे निगाहें हमारी रहती हैं, हमेशा हमारी कोशिश ये रहती है कि माल मिल जाए, जैसा मिल जाए। अरे लोगों, खुदा से डरो, खौफ देखो गौसे आज़म के वालिद मोहतरम का। एक सेब की वजह से 12 साल नौकरी। हम में से होता, मियाँ एक सेब क्या खा लिया, तुम तो पूरी जवानी बर्बाद करना चाहते हो, नहीं माफ़ करते तो मत करो, हम तो चले। एक सेब और 12 साल, पूरी जवानी, पूरा फ्यूचर, पूरा मुस्तकबिल दाव पे लगाना चाहते हो। उस शर्त को भी मंजूर करा। दूसरी शर्त, कैसी लड़की से अक़द, कैसी लड़की से निकाह करना है। आंखों से अंधी भी है, कानों से बहरी भी है, ज़बान से गूंगी भी है, हाथों से लुंजी भी है, कदमों से अपाहिज भी है। आपकी तो दूर की बात, हम जैसे भी होते, मियाँ सेब क्या खा लिया पूरी ज़िंदगी, अब तो तुम तो बस पता नहीं क्या करना चाहते हो। ऐसी लड़की के साथ कौन ज़िंदगी अपनी काट सकता है, गुजार सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हुजूर गौसे आज़म के वालिद थे, अल्लाह का डर था, मंजूर कर लिया। हुजरे में उस निकाह वाली रात को पहुँचे, घबरा गए, लड़की चल के भी आई, दरवाज़ा भी खोला, सलाम भी किया। आए अब्दुल्ला सोमई के पास, हम गलत कमरे में हुजरे में जा चुके हैं, शायद वहाँ तो बड़ी हसीन जमील खूबा ब्यूटीफुल सुंदर अहसन वजीह शकील लड़की है वहाँ तो। उसने तो ज़बान से सलाम भी किया है, कदमों से दरवाज़ा खोलने के लिए चल के भी आई है, हाथ से उसने दरवाजे को खोला भी है। इसलिए मैं गलत कमरे में, गलत हुजरे में चला गया हूँ। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल्ला सोमई का जवाब सुने, भूरी बिसोली वालों, गौसे आज़म के मानने वाले हो, सिर्फ गौसे आज़म की करामतें, बेशुमार करामतें हैं, करामतें सुनने के लिए मत आया करो, बल्कि गौसे आज़म की सीरत से सबक हासिल करने की कोशिश किया करो। ये गौसे आज़म थे, तुम ये तो देखते हो गौसे आज़म मुर्ग तनावुल फरमाते हैं, ये गौसे आज़म मुर्दों को जिंदा करते हैं, ये नहीं देखते हो गौसे आज़म ने जिंदगी कैसे गुजारी है। तुम तो फजर में नहीं उठ पाते हो, उनका तो मामला है 40-40 साल अल्लाह अल्लाह इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमा रहे हैं। अमा तुम आज इतनी तरक्की करने का नाम लेते हो, किस चीज का नाम तुम तरक्की रखते हो? फिजिक्स हमने पढ़ा, केमिस्ट्री को हमने पढ़ा, बायो को हमने पढ़ा, हिंदी लैंग्वेज क्या हम जानते हैं, हिंदी लिटरेचर क्या है हम जानते हैं। अमा मियाँ हमने जूलॉजी को पढ़ा, बोटनी को पढ़ा। अमा मियाँ हम भी अंग्रेज इतने बड़े बन गए कि इंग्लिस्तान का अंग्रेज हमसे इंग्लिश में बात करते हुए घबराता है, कतराता है। लेकिन वारे मुसलमान, अगर तूने पढ़ना नहीं सीखा है, अपने रब की किताब कुरान को पढ़ना। और तुम्हारा गौस 15 साल ऐसे गुजारे कि रोजाना कुरान पाक की तिलावत, एक पूरा कुरान तिलावत फरमा रहे हैं। जिस गौस की 11वीं में तुम आए हो, जिस गौस की महफिल में तुम आए हो, अल्लाह अकबर कबीरा। आए अब्दुल्ला सोमई के पास, गौसे आज़म के वालिद मोहतरम। गलत कमरे में जा चुका हूँ, गलत रूम में जा चुका हूँ, एंट्री रोंग है, रोंग नंबर डायल हो चुका है। अल्लाह अल्लाह फरमाए, नहीं सही जगह पहुँचे हो। कि तुमने तो ऐसे बताया था। हाँ, मैंने अपनी बेटी को आँख से नाबीना इसलिए कहा था, मेरी बेटी ने कभी गलत देखा नहीं, मेरी बेटी ने कभी गलत सुना नहीं, मेरी बेटी कभी कदमों से चलकर अल्लाह की मर्जी के खिलाफ के जहाँ अल्लाह नाराज होता हो ऐसी जगह को गई नहीं। मेरी बेटी ने कभी ऐसी जगह को अपने हाथ इस्तेमाल नहीं किए जहाँ अल्लाह की नाफरमानी होती हो, जहाँ पर अल्लाह नाराज होता हो। मैंने अपनी बेटी को ज़बान से गूंगी इसलिए कहा था, फहश गोई फहश कलामी मेरी बेटी ने कभी नहीं, गलत बात का कभी तकल्लुम नहीं किया है। अल्लाह की कसम, जब बाप इतना नेक हो, एक सेब की खातिर 12 साल नौकरी करे और ऐसी लड़की से अक्द करने
के लिए, निकाह करने के लिए तैयार हो जाए। और लड़की भी ऐसी हो, खातून ऐसी हो जिसने जबान से कभी गलत बोला नहीं हो, कान से गलत सुना नहीं हो, हाथ तो कभी अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं किया हो, कभी कदमों से चल करके अल्लाह की नाफरमानी वाली जगह पर नहीं गई हो। इन दोनों का जब मिलान होता है तो यकुम रमजान को कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के अंदर पैदा होने वाला बच्चा भी कोई मामूली बच्चा नहीं होता है, जिसको आज हम कुतुबुल अख्ताब, गौसुल अख्वाब, फरदुल अफराद, हुजूर गौसे आजम के नाम से जानते। यकुम रमजान 470 हिजरी को पैदा होने वाला भी वो गौसे आजम। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सबको कहने सुनने से ज़ायद अमल की तौफीक अता फरमाए। हुजूर गौसे आजम के फ्यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाए, फैज़ान से माला माल फरमाए। आप आए हैं यहाँ पर गौसे आजम की सीरत से सबक हासिल करने की कोशिश करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।